भगवते वासुदेवाय नमो नमः। दूसरा अध्याय, भगवान का गर्भ प्रवेश और गर्भ स्तुति देवताओं के द्वारा। इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि कंस बहुत ही बलशाली है। बलशाली होने के साथ साथ वह जरासंध जो मगध नरेश हैं उनका भी साथ पाए हुए है। और तीसरा उसके साथ अघासुर, बगासुर, पूतना, बाणासुर, भौमासुर इत्यादि राजा जो दैत्य हैं उस समय उसके साथ हैं। तो इतना बलशाली होने के बाद वह यदुवंशियों का नष्ट करने लगा, उनको सताने लगा, उनको पीड़ा पहुंचाने लगा, क्योंकि उसे यह जब पता लगा कि यदुवंशी तो देवता है और इन सब ने मिलकर मेरे वध की प्लानिंग कर रखी है, तो क्यों ना मैं ही इन्हें पहले मार दूं। तो वह उनको ढूंढने लगा, कष्ट पहुंचाने लगा, लेकिन वह भी दूर दूर देशों में जाकर वहां पर छुपने लगे। जब यह सब भगवान ने देखा कि यह सब हो रहा है और साथ ही देवकी के 6 पुत्रों को भी कंस ने मार दिया, अब भगवान अपनी योग माया को आदेश देते हैं। कहते हैं कि अब जो 7वां पुत्र है वह देवकी के गर्भ में आ चुका है, जो कि मेरा ही अंश स्वरूप शेष जी है। तो तुम एक काम करो, जो व्रज है उसमें वासुदेव जी की पत्नी है रोहिणी, और भी पत्नियां हैं लेकिन वह कंस के दुष्ट प्रभाव के कारण छिपी हुई हैं। तो उनकी एक पत्नी है रोहिणी, उसके गर्भ में जाकर इस वंश, मेरा जो अंश है जो देवकी के गर्भ में है, उसको ले जाकर वहां पर स्थापित कर दो। जो देवकी के गर्भ में मेरा अंश है उसको वहां से हटाओ और उसको रोहिणी के गर्भ में डाल दो। और साथ ही वह यह भी कहते हैं कि इससे तुम्हारा बहुत ही यश बढ़ेगा। भद्रकाली, महाकाली इन नामों से तुम विख्यात होगी। लोग जगह जगह पर आने वाले समय में तुम्हारे लिए स्थान बनाएंगे, पूजा होएगी तुम्हारी, धूप नैवेद्य आदि भोग लगवाए जाएंगे। तो जैसा उन्होंने उस समय पर कहा था योग माया से बहुत ही समय पहले, तो आज वैसा हो भी रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। तो योग माया हाथ जोड़कर जो आज्ञा कहकर वहां से चली जाती है और जैसा जैसा भगवान ने कहा वैसा वैसा वह करती हैं। साथ ही एक बात और है कि जो शेष जी हैं उनसे पिछले जन्म में या पिछले अवतार में कह लीजिए, तब वह श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण बने थे। और तब लक्ष्मण जी उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता था क्योंकि वह छोटे भाई थे। और वनवास जब अब उन्हें हुआ तो उनकी बात लक्ष्मण जी ने नहीं मानी थी श्री राम भगवान ने, क्योंकि वह छोटे भाई हैं। तो इस बार उन्होंने निश्चय किया कि मैं पहले गर्भ में जाऊंगा। इसलिए जो 7वां गर्भ हुआ देवकी का, वह देवकी के पुत्र भी कहलाए बलराम जी और साथ ही उनके पुत्र भी कहलाए रोहिणी के। इसीलिए जो अंतिम अध्याय था यदुवंश के वंश का वर्णन पिछले स्कंद का, उसमें भी इसी प्रकार से वर्णन किया गया था कि देवकी के पुत्र बलराम जी हैं और वहीं वासुदेव की पत्नी रोहिणी के पुत्र बलराम जी हैं। तो दोनों जगह वह बलराम जी किस प्रकार से हैं, इस प्रकार राजा परीक्षित को उत्तर मिल जाता है सुखदेव जी द्वारा। समय व्यतीत होता है, अब है बारी वही 8वें संतान की, 8वें गर्भ की। तो भगवान क्या करते हैं, वैसे तो अव्यक्त है लेकिन व्यक्त रूप से एक ज्योतिमय रूप धारण करते हैं और वासुदेव जी के मन में समा जाते हैं। जिस समय वह उनके मन में समा जाते हैं तो वह उनका प्रकाश इतना ज्यादा हो जाता है, वह खुद ही इतने तेजस्वी हो जाते हैं, फिर वाणी बुद्धि बल किसी में उनको हराया नहीं जा सकता। लोग भी देखकर एक तरह से हैरान हो रहे हैं उनको कि इतनी चमक उनके चेहरे के ऊपर है। तो वहां से वह जो ज्योति में उनका स्वरूप था वो देवकी ने धारण किया और इसी प्रकार उनका फिर वह गर्भ बन गए और कुछ समय बाद उनकी 8वीं संतान हुई। अब वो जब उनके गर्भ में थे तब कंस ने देखा कि यह जो मुस्कान अब देवकी के मुख पे आई हुई है, इसमें कुछ विशेष बात है। हो ना हो यही मेरा काल है, जैसा कि आकाशवाणी हुई थी। तो मैं देवकी को तो नहीं मार सकता क्योंकि देवकी मेरी बहन है, साथ ही वो गर्भवती है और अभी अभी उसका विवाह हुआ था। तो मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, मैं नहीं मारूंगा उसे। लेकिन इस गर्भ को भी कैसे मारे फिर, यदि देवकी को ना मारा जाए तो।
इस प्रकार की चिंता करते हुए कि देवकी मेरी बहन है, और एक जगह जब वह रथ हाँक रहा था तब भी अपना देवकी को मारने के लिए आतुर हो रहा था। यहाँ थोड़ा सा संशय होता है कि जब वह वहां पर नहीं कतराया, रथ के पास तलवार निकाली, वासुदेव जी ने किसी तरीके स्थिति संभाली थी, लेकिन जब वह वहां नहीं कतराया देवकी को मारने के लिए, तो अब क्यों ऐसे कर रहा है? इसका कारण यह बताया जाता है कि देवकी के गर्भ में और कोई नहीं, इस संसार के एकमात्र आश्रय भगवान है। अब भगवान का वहां होना और इतना प्रभाव कंस के ऊपर होना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कंस पर भी ऐसा प्रभाव पड़ता है। अब शंकर जी और ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो जब वह पृथ्वी लोक पर आते हैं तो भगवान की बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा स्तुति करते हैं कि आप ही एकमात्र आश्रय हैं, आप ही पितामह हैं, आपने ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय सबके कारण आप ही हैं। और यह जो आप कर रहे हैं, यह सिर्फ आपकी एक लीला है, जिसको अभी तो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि यह भगवान की लीला है। और समय के साथ आप जो जो रूप लेते हैं, इसको आपका एक रूप कहना यह भी सही नहीं है, क्योंकि आपके तो अनेकों रूप हैं। आपने तो पहले भी बहुत से रूप धारण किए हैं, बहुत से अवतार लिए हैं, जिसमें आपने पता नहीं किन किन का कल्याण किया। कभी देवताओं को किया, कभी दैत्यों का भी किया, जैसे बलि और प्रहलाद। कभी मनुष्यों के ऊपर किया, कभी मनुष्य की भक्ति के ऊपर किया। आप तो पता नहीं किस बात पर कब रीझ जाते हैं, कुछ नहीं पता लगता। यह सब आपकी लीला ही कही जा सकती है प्रभु। और यह जो पूरा का पूरा एक संसार है, यह तो एक सनातन वृक्ष के समान है। इस वृक्ष के दो फल हैं, सुख और दुख। इस वृक्ष के तीन जड़ हैं, सत्व, रज और तम। इस वृक्ष के चार रस हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। इस वृक्ष को 5 प्रकार से जाना जा सकता है: आँख, नाक, कान, त्वचा और रसना। इसके 6 प्रकार भी हैं, जो स्वभाव कहे जा सकते हैं कि पैदा होना, रहना, बढ़ना, घटना, बदलना और फिर नष्ट हो जाना। तो इस प्रकार यह एक सनातन वृक्ष के रूप में जाना गया है। पूरा का पूरा जो यह संसार है, इसी तौर पे चलता है। साथ ही इसके 2 पक्षी बताए हैं, एक जीव है और एक ईश्वर। यह जो जीव है तब तब अज्ञान के अंधेरे में ही है, जब जब भगवान की माया इसके आगे है। कलयुग के स्वभाव के कारण लोग अपने आप को नहीं पहचानते, इस मनुष्य के शरीर को नहीं पहचान पाते।